अगर तुम्हारे पास धन नहीं है, अगर तुम जीवन भर संघर्ष कर रहे हो, तो इसका कारण तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। चाणक्य कहते थे कि इंसान की कुछ बुरी आदतें और गलत सोच ही उसे जीवन भर गरीब बनाए रखती हैं। अगर तुम उन आदतों को छोड़ दो तो अमीर बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। यह न केवल चाणक्य की नीति है, बल्कि सफलता का अमिट सत्य भी है। यह अध्याय तुम्हें आईना दिखाएगा। क्या तुम तैयार हो खुद को बदलने के लिए? दोस्तों, आज मैं आपसे एक बेहद जरूरी बात करने वाला हूं। बात ऐसी है जो अगर तुमने समझ ली तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गरीबी एक सजा नहीं है, बल्कि यह हमारी खुद की कमजोरियों और आदतों का नतीजा है। चाणक्य, जिन्हें भारत का सबसे बड़ा विद्वान और रणनीतिकार कहा जाता है, उन्होंने हजारों साल पहले ही इस बात को समझा लिया था कि इंसान की गरीबी का कारण न तो उसकी किस्मत होती है और न ही हालात। असल वजह होती है हमारी सोच और हमारी आदतें। सोचो, अगर तुम रोज वही गलतियां करते रहोगे तो क्या कभी जीवन बदल सकता है? अगर तुम अमीर बनने के सपने देख रहे हो लेकिन खुद की आदतें और सोच पर काम नहीं कर रहे, तो क्या सच में तुम्हारे सपने पूरे होंगे? नहीं। धन होना सिर्फ लग्जरी लाइफ के लिए नहीं है। धन तुम्हें वह शक्ति देता है जिससे तुम अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते हो। चाणक्य ने कहा था, धन से बड़ा कोई मित्र नहीं और धन से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं। धन सही हाथों में हो तो समाज का कल्याण करता है और गलत हाथों में हो तो विनाश करता है। इसलिए गरीब रहना एक विकल्प नहीं है, गरीबी को हराना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज के इस पहले अध्याय में मैं तुम्हें उन 3 मूल आदतों और सोच के बारे में बताने वाला हूं जो तुम्हें अमीर बनने से रोकती हैं। अगर तुम इन्हें पहचान कर छोड़ दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह न केवल एक ज्ञान है, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति हो सकती है। दोस्तों, क्या तुम यह बात जानते हो कि दुनिया के 80% लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वह अपनी गलत आदतों को सही मानते हैं? वह कभी अपने अंदर झांक कर यह देखने की कोशिश ही नहीं करते कि उनकी असली कमजोरी क्या है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुमने अभी खुद को नहीं बदला तो आने वाले 10 सालों में तुम कहां खड़े होंगे? क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे भी उसी गरीबी में जिएं जिससे तुम गुजर रहे हो? अगर जवाब नहीं है तो यह वक्त है जागने का। तुम्हें खुद को बदलना ही होगा, अभी इसी वक्त। दोस्तों, आज मैं तुमसे एक सच्चाई कहने वाला हूं जो शायद तुम्हें चुभेगी, लेकिन यही सच्चाई तुम्हें बदल सकती है। गरीब और अमीर के बीच का सबसे बड़ा अंतर यह है कि अमीर लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब लोग समय को बर्बाद कर देते हैं। चाणक्य कहते थे, समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, वह खुद की कद्र नहीं करता। अब सवाल यह उठता है, क्या तुम सच में अपने समय का सही उपयोग कर रहे हो, या फिर तुम दिन भर बेकार की चीजों में फंसे रहते हो? समय की बर्बादी के 3 बड़े कारण हैं: बेकार की आदतें और मनोरंजन, सोशल मीडिया, टीवी सीरियल और घंटों तक मोबाइल स्क्रॉल करना। यह चीजें तुम्हारे समय को बर्बाद कर रही हैं। सोचो, दिन के 4-5 घंटे अगर तुम इन चीजों में बर्बाद कर रहे हो तो साल भर में यह लगभग 1500 घंटे होते हैं। क्या तुम जानते हो कि इतने समय में तुम कोई नई स्किल सीख सकते थे, एक बिजनेस शुरू कर सकते थे, या किसी नई नौकरी के लिए खुद को तैयार कर सकते थे? चाणक्य का एक और मंत्र है, जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में अपना समय गंवाता है, वह जीवन में बड़े लक्ष्यों को कभी हासिल नहीं कर सकता। समाधान यह है कि तय करो कि हर दिन कितने घंटे इन चीजों के लिए खर्च करोगे। एक समय सीमा तय करो और उससे ज्यादा समय इन चीजों पर बर्बाद मत करो। दूसरा बड़ा कारण है योजना की कमी। जब तुम्हारे पास कोई योजना ही नहीं होगी कि दिन भर में क्या करना है, तो तुम अपना समय यूं ही गंवा दोगे। चाणक्य कहते थे, बिना योजना के कार्य करने वाला व्यक्ति अंधे की तरह भटकता है, उसके हाथ में सिर्फ असफलता लगती है। समाधान यह है कि हर दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करो। रात में ही अगले दिन के कामों की लिस्ट बना लो। सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले पूरा करो। तीसरा बड़ा कारण है आलस और टालमटोल। आज नहीं, कल कर लेंगे। यह सबसे बड़ा जहर है जो तुम्हें गरीब बनाए रखता है। आलस तुम्हारे समय को चुपचाप चुरा लेता है
और तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता। चाणक्य ने कहा था, जिसने आलस को जीत लिया उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। समाधान यह है कि टाल मटोल करने की आदत को खत्म करो। जो काम है उसे अभी करो। एक छोटा कदम अभी उठाओ, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। धीरे धीरे यह आदत बनेगी। दोस्तों, समय ही धन है। अगर तुम हर घंटे की कीमत समझ जाओगे तो अमीर बनने की राह आसान हो जाएगी। सोचो, एक अमीर व्यक्ति के पास भी 24 घंटे होते हैं और तुम्हारे पास भी। फर्क सिर्फ इतना है कि वह इन घंटों का सही इस्तेमाल करता है और तुम इन्हें बर्बाद कर देते हो। चाणक्य का मंत्र है, एक क्षण भी बेकार मत जाने दो। समय का जितना सही उपयोग करोगे, सफलता तुम्हारे उतने ही करीब आएगी। एक कहानी जो तुम्हें झकझोर देगी। पुराने समय में एक गरीब लड़का था जो दिन भर बेकार घूमता रहता। उसके पास समय था, लेकिन वह उसे बर्बाद करता था। एक दिन उसे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, समय की बर्बादी ही गरीबी की जड़ है। आज का समय सही जगह लगाओ, कल तुम्हारी किस्मत बदलेगी। उसने बुजुर्ग की बात मानी। हर दिन उसने अपना समय ज्ञान अर्जन, नई स्किल सीखने और मेहनत करने में लगाया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। आज वह लड़का एक सफल व्यापारी है और उसका नाम दुनिया जानती है। यह कहानी तुम्हारे लिए एक सबक है। समय की बर्बादी बंद करो, समय को सही जगह लगाओ और सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने समय को बर्बाद करते रहोगे या फिर तुम चाणक्य की इस सीख को अपनाकर अपने जीवन को सफल बना लोगे? आज से, अभी से तय करो कि तुम्हारा हर एक घंटा तुम्हें अमीर बनने के करीब ले जाएगा। याद रखो, आज का सही समय निवेश तुम्हारे कल का उज्जवल भविष्य है। दोस्तों, कई बार हम खुद को अमीर बनने से रोक लेते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। कारण क्या है? फिजूल खर्ची। छोटी छोटी चीजें जो हमें सस्ती लगती हैं, वही धीरे धीरे हमारी जेब खाली कर देती हैं। चाणक्य कहते थे, एक एक पैसा इकट्ठा करके ही व्यक्ति बड़ा धन अर्जित करता है। फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन सकता। सोचो, अगर तुम्हारी कमाई का बड़ा हिस्सा अनावश्यक चीजों पर खर्च हो रहा है तो अमीर बनने का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। फिजूल खर्ची के 3 बड़े कारण हैं। 1, जरूरत और इच्छा में फर्क न समझना। यह चीज मुझे चाहिए और यह चीज जरूरी है, इन दोनों में बहुत फर्क है। ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं को जरूरत मानकर पैसे खर्च कर देते हैं। महंगे मोबाइल, कपड़े, पार्टियां, घूमना फिरना, यह सब जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इच्छाएं हैं। सोचो, क्या तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं होती, फिर भी तुम इन्हें ऐसी चीजों पर क्यों बर्बाद कर देते हो जिनसे तुम्हारा भविष्य नहीं बनता? समाधान यह है कि हर खर्च से पहले खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? इच्छाओं को कंट्रोल करो। जब तक तुम्हारे पास अतिरिक्त धन ना हो, फिजूल चीजों पर खर्च मत करो। दूसरा बड़ा कारण है दिखावा। लोग अक्सर दूसरों को खुश करने या खुद को बड़ा दिखाने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन याद रखो, दिखावे से कभी अमीरी नहीं आती, यह तुम्हें और गरीब बना देती है। चाणक्य का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति अपनी आय से ज्यादा खर्च करता है वह कभी अमीर नहीं बन सकता। समाधान है कि दिखावे के लिए खर्च करना बंद करो और अपने पैसे को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाएं। अगर तुम्हारे पास पैसों की बचत और निवेश की आदत नहीं है तो यह भी एक कारण है कि तुम अमीर नहीं बन सकते। चाणक्य ने कहा था कि धन की सुरक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना। तुम्हें क्या करना चाहिए? हर महीने अपनी कमाई का 20% हिस्सा बचाओ। बचत को सही जगह निवेश करो ताकि पैसा और पैसा बनाए। पुराने समय में एक व्यापारी का बेटा बहुत अमीर घर में पैदा हुआ, लेकिन वह छोटी छोटी बातों पर फिजूल खर्ची करता था। महंगे कपड़े, घोड़े, दोस्तों के साथ दावतें। उसके पिता ने उसे चेतावनी दी कि बेटा, धन का सम्मान करो वरना एक दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बेटे ने उनकी बात नहीं मानी। कुछ सालों बाद व्यापार में घाटा हुआ और घर की स्थिति बिगड़ गई। पैसा था नहीं और आदतें फिजूल खर्ची की थीं। धीरे धीरे वह कर्ज में डूबता गया। यह कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है कि अगर तुम पैसों की कदर नहीं करोगे तो एक दिन पैसा तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। पैसों की सही कदर कैसे करें? हर महीने के खर्च का बजट बनाओ, कहां पैसा जा रहा है यह देखो और गैर जरूरी खर्चों को खत्म करो। जितना कमाते हो उसमें से पहले खुद को बचत दो।
पहले खुद को पैसा दो, फिर दूसरों को। निवेश करो, सोने, जमीन या बिजनेस में निवेश करो। जो पैसा बेकार पड़ा है उसे काम पर लगाओ। याद रखो, पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन उसे बर्बाद करना बहुत आसान है। अगर तुम अपनी फिजूल खर्ची पर काबू पालोगे तो अमीर बनने का पहला बड़ा कदम उठाओगे। चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, और यह आज भी सच है, धन को कमा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, पर इसकी बर्बादी कभी मत करो। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने पैसों का सम्मान करोगे या उन्हें यूं ही बहा दोगे। जिंदगी में संगत का बहुत बड़ा असर होता है। अगर तुम सही लोगों के साथ रहोगे तो वे तुम्हें प्रेरित करेंगे और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अगर तुम गलत संगत में फंस गए तो यह तुम्हारे भविष्य को खत्म कर सकती है। चाणक्य का मंत्र है, मूर्ख व्यक्ति के साथ मित्रता करना स्वयं को संकट में डालने जैसा है। बुद्धिमान व्यक्ति की संगत तुम्हें अमीरी और सफलता की ओर ले जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा समाज या तुम्हारी संगत तुम्हें सही दिशा में ले जा रहे हैं, या फिर वे तुम्हें गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। गलत संगत के 3 बड़े लक्षण हैं। पहला, नकारात्मक लोग। गलत संगत की पहली पहचान है नकारात्मक लोग, जो हर वक्त तुम्हें यह बताते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ते रहते हैं। इनसे सावधान रहो। चाणक्य कहते थे कि नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना खुद के सपनों को मारने जैसा है। समाधान है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाओ और सकारात्मक तथा प्रेरणादायक लोगों की संगत में रहो। दूसरा, आलसी और लक्ष्यहीन लोग। अगर तुम्हारी संगत उन लोगों के साथ है जिनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जो दिन भर बेकार बैठे रहते हैं या फालतू की बातों में समय बर्बाद करते हैं, तो तुम भी धीरे धीरे उनकी तरह बन जाओगे। याद रखो, लक्ष्यहीन लोगों के साथ वक्त बिताना समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। समाधान है कि उन लोगों के साथ रहो जो मेहनती हैं और कुछ बड़ा करने का सपना रखते हैं। ऐसे लोगों की संगत ढूंढो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। तीसरा, बुरी आदतें फैलाने वाले लोग। गलत संगत में अक्सर बुरी आदतें भी लग जाती हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट, जुए का शौक या किसी और गलत रास्ते पर जाना। चाणक्य कहते थे कि बुरी आदतें व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती हैं। जो इन आदतों के गुलाम बन जाते हैं वे कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। क्या तुम्हारी संगत तुम्हें बुरी आदतों की ओर धकेल रही है? अगर हां, तो तुरंत इसे बदलने की जरूरत है। पुराने समय में एक होशियार लड़का था। वह पढ़ाई में रुचि रखता था और मेहनती था, लेकिन धीरे धीरे वह गांव के कुछ बिगड़े लड़कों के साथ घूमने लगा। पहले वह सिर्फ उनके साथ बातें करता था, फिर धीरे धीरे उसने उनकी आदतें अपनानी शुरू कर दी। देर रात तक घूमना, जुआ खेलना, शराब पीना। उसके माता पिता ने उसे समझाया, पर वह नहीं माना। कुछ सालों बाद वही लड़के जिनकी संगत में वह था जेल में पहुंच गए और उस लड़के की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत संगत तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाती है। अगर सही संगत में रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बुरी आदतें कैसे तुम्हें गरीब बनाती हैं? पहली, पैसे की बर्बादी। बुरी आदतों में पैसा बर्बाद होता है, जैसे शराब, सिगरेट, जुआ। सोचो, अगर तुम इन चीजों पर महीने में 1000 खर्च कर रहे हो तो साल भर में यह 12,000 होते हैं। दूसरी, समय की बर्बादी। बुरी आदतें तुम्हारे समय को भी चुरा लेती हैं। जितना समय तुम इन चीजों में लगाते हो, उतना समय अगर अपने स्किल्स या काम में लगाते तो आज तुम्हारा जीवन बदल जाता। तीसरी, स्वास्थ्य का नुकसान। बुरी आदतें तुम्हारे शरीर को भी बर्बाद कर देती है। एक बीमार इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता। चाणक्य की सलाह है कि संगत और आदतें बदलो। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले इन 3 चीजों पर काम करो। पहला, गलत संगत को छोड़ो। उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। दूसरा, बुरी आदतों को छोड़ो। छोटी छोटी आदतें बदलो। अगर तुम्हारी बुरी आदतें मजबूत हैं तो धीरे धीरे उन्हें खत्म करो। तीसरा, सही संगत में रहो। सफल लोगों के साथ रहो। उन लोगों की संगत में रहो जो तुम्हें सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। अगर तुम अपनी संगत और आदतें नहीं बदलोगे तो जिंदगी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। याद रखो, बुरी संगत और आदतें
तुम्हारे सपनों को चुराकर तुम्हें बर्बाद कर देंगी। आज से, अभी से फैसला करो कि तुम किसके साथ वक्त बिताओगे और किन आदतों को अपनाओगे। जब भी हम कर्ज लेते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता खो देते हैं। चाणक्य कहते थे कि कर्ज लेना मतलब अपनी मेहनत से कमाए धन को दूसरों के हवाले कर देना। लेकिन आज के समय में कर्ज को सामान्य मान लिया गया है। मोबाइल खरीदने के लिए ईएमआई, शादी के लिए पर्सनल लोन, घर के खर्चे चलाने के लिए क्रेडिट कार्ड, यह सब चीजें तुम्हारे लिए सुविधाजनक लग सकती हैं, लेकिन सच में यह तुम्हें एक ऐसा जाल बनाती हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कर्ज के कारण तुम अमीर क्यों नहीं बन सकते? पहला, ब्याज का बोझ। जब तुम कर्ज ले लेते हो तो सिर्फ मूलधन नहीं चुकाते, बल्कि उस पर ब्याज भी चुकाते हो। मान लो तुमने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया और ब्याज दर 12% है। साल के अंत में तुम्हें 12,000 अतिरिक्त चुकाने होंगे। यह पैसा तुम्हारे भविष्य के निवेश का हिस्सा हो सकता था, लेकिन अब यह दूसरों की जेब में जा रहा है। मानसिक दबाव। चाणक्य कहते थे, जिस पर कर्ज है वह रात को चैन से नहीं सो सकता। कर्ज का मानसिक तनाव तुम्हारी रचनात्मकता और प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है। तुम सिर्फ कर्ज चुकाने की चिंता में उलझे रहते हो, न कि अपनी संपत्ति बढ़ाने में। भविष्य की योजना का नुकसान। कर्ज लेने से तुम अपने भविष्य के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। हर महीने की ईएमआई तुम्हारे पैसे का बड़ा हिस्सा खा जाती है। अमीर बनने के लिए जो सबसे जरूरी है, बचत और निवेश, वह कर्ज के कारण असंभव हो जाता है। कर्ज की 3 सबसे खतरनाक आदतें। 1, दिखावे के लिए कर्ज लेना। आज के समय में बहुत से लोग अपनी हैसियत से ऊपर उठकर जीने की कोशिश करते हैं। नया फोन चाहिए लेकिन पैसा नहीं है, चलो ईएमआई पर ले लो। शादी में धूमधाम करनी है, पर्सनल लोन ले लो। चाणक्य ने कहा था, दिखावे का जीवन इंसान को कर्ज में डुबो देता है। समाधान। अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सीखो। पहले बचत करो, फिर खरीदारी करो। 2, फिजूल खर्ची के लिए कर्ज लेना। कई बार लोग अपनी गैर जरूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं। बड़े टीवी की जरूरत नहीं, फिर भी खरीद लिया। घूमने जाना है तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया। यह आदत तुम्हारी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देती है। चाणक्य कहते थे, जो फिजूल खर्ची करता है वह हमेशा गरीबी में रहता है। समाधान। खर्च करने से पहले सोचो कि क्या यह वाकई जरूरी है। अपने खर्चों का बजट बनाओ और उसे फॉलो करो। 3, कर्ज पर कर्ज लेना। यह सबसे खतरनाक आदत है। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना। इससे कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और अंत में तुम दिवालिया हो जाते हो। समाधान। कर्ज लेने से बचो। अगर कर्ज लेना जरूरी हो तो उसे जल्दी चुकाने की योजना बनाओ। कर्ज से बचने के लिए चाणक्य की 5 शक्तिशाली रणनीतियां। 1, आय के अनुसार खर्च करो। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली आदत छोड़ो। अपनी कमाई के अनुसार खर्च करने की आदत डालो। 2, बचत को प्राथमिकता दो। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति बचत नहीं करता वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। हर महीने अपनी आय का कम से कम 20% बचाने की कोशिश करो। 3, कर्ज चुकाने की योजना बनाओ। अगर कर्ज है तो उसे प्राथमिकता के साथ चुकाओ। सबसे पहले उन कर्ज को चुकाओ जिन पर ब्याज दर ज्यादा है। 4, निवेश करना सीखो। अपनी बचत को सही जगह निवेश करो। सही निवेश तुम्हें भविष्य में कर्ज से बचा सकता है। एक प्रेरणादायक कहानी। कर्ज से अमीरी तक का सफर। एक छोटे गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसने शादी और घर के लिए बहुत सारा कर्ज ले रखा था। हर महीने उसकी आधी कमाई कर्ज चुकाने में चली जाती थी। एक दिन उसने चाणक्य की नीति पढ़ी। उसने फैसला किया कि वह अपनी आदतें बदलेगा। उसने फिजूल खर्ची बंद की। अपनी आय का 30% हिस्सा बचाने लगा। धीरे धीरे उसने सारा कर्ज चुका दिया। कुछ सालों बाद रमेश ने अपनी बचत को एक बिजनेस में निवेश किया और वह करोड़पति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है, कर्ज से निकलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। सही रणनीति और मजबूत इच्छा शक्ति से तुम अपनी आर्थिक स्थिति बदल सकते हो। कर्ज तुम्हें अमीर बनने से रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा है। अगर तुम इसे छोड़ सकते हो तो तुम्हारे जीवन में सफलता और संपत्ति का द्वार खुल सकता है। आज ही फैसला करो कि तुम कर्ज के जाल से निकलोगे
और अपनी आर्थिक आजादी की ओर कदम बढ़ाओगे। दोस्तों, समय ही वह चीज है जो सबसे कीमती है। एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। पैसा खोकर तुम उसे फिर कमा सकते हो, लेकिन समय खोकर उसे वापस नहीं पा सकते। चाणक्य कहते थे, जो समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। कि बर्बादी के 3 सबसे बड़े कारण। 1. आलस्य। आलस्य समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन हम आलस्य के कारण देर तक सोते रहते हैं, महत्वपूर्ण काम टालते रहते हैं और समय को बर्बाद करते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति आलसी होता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। समाधान। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम पहले पूरे करो। हर दिन का एक लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने की कोशिश करो। 2. फिजूल की चीजों में समय लगाना। आजकल बहुत से लोग अपना समय फालतू की चीजों में बर्बाद करते हैं। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, टीवी सीरियल्स या गैर जरूरी चीजों में समय बर्बाद करने से बचो। सीखने, पढ़ने और काम में समय लगाओ। 3. समय की योजना न बनाना। अगर तुम्हारे पास योजना नहीं है तो तुम अपना समय बर्बाद कर दोगे। दिन भर क्या करना है यह तय न होने के कारण समय निकलता जाता है। बिना लक्ष्य के काम करने से तुम्हारी प्रगति रुक जाती है। समाधान। हर दिन के लिए एक टाइम टेबल बनाओ। सुबह उठकर सबसे पहले दिन के कामों की सूची बनाओ। समय का हिसाब रखो और उसे प्रोडक्टिव कामों में लगाओ। जल्दी उठने की आदत डालो। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले जागता है वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। सुबह जल्दी उठने से तुम्हें दूसरों से ज्यादा समय मिलता है। सुबह का समय सबसे शांत और प्रोडक्टिव होता है। सीखने में समय लगाओ। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। नए स्किल्स सीखो, अच्छी किताबें पढ़ो, अपनी क्षमताओं को निखारो। समय का निवेश करो। जैसे पैसा सही जगह निवेश करने से बढ़ता है, वैसे ही समय का निवेश भी सफलता लाता है। समय को उन कामों में लगाओ जो तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाए। जितना ज्यादा सीखोगे और मेहनत करोगे उतना ही अमीर बनोगे। समय के साथ कदम बढ़ाओ। चाणक्य कहते थे, जो समय के साथ नहीं चलता वह समय से पीछे छूट जाता है। नई तकनीकें और ट्रेंड सीखो। खुद को समय के साथ अपडेट रखो। समय के महत्व पर एक प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन भारत में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम अरुण था। वह दिन भर दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता और सोचता कि कल से मेहनत करेगा। उसके पिता उसे बार बार समझाते, लेकिन वह ध्यान नहीं देता। एक दिन उसके पिता ने उसे चाणक्य की नीति सिखाई, समय का सही उपयोग करो वरना पछताना पड़ेगा। अरुण ने उस दिन से अपनी आदतें बदलीं। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया और हर दिन कुछ नया सीखने और मेहनत करने का प्रण लिया। कुछ सालों बाद अरुण एक सफल व्यापारी बन गया और उसके दोस्त अब भी वही पुरानी जिंदगी जी रहे थे। यह कहानी हमें सिखाती है, समय का सही उपयोग करने वाला ही जीवन में सफल और अमीर बनता है। दोस्तों, समय सबसे बड़ा गुरु और सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर तुम इसे बर्बाद करते रहोगे तो तुम कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। आज ही फैसला करो कि तुम समय की कद्र करोगे। हर मिनट को सही जगह लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें अमीर बना सकता है। चाणक्य के अनुसार निष्क्रियता सबसे बड़ी बीमारी है। जो व्यक्ति सिर्फ सोचता है लेकिन काम नहीं करता, उसकी किस्मत कभी नहीं बदलती। निष्क्रियता के लक्षण: काम को कल पर टालना, छोटे छोटे बहाने बनाना, अपने डर और असफलता की चिंता में डूबे रहना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भी इन लक्षणों से जूझ रहे हो? अगर हां, तो इसे खत्म करने का समय आ गया है। चाणक्य के जीवन का सबसे बड़ा मंत्र था, कर्म करो। कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। परिणाम की चिंता मत करो। सिर्फ सपने देखना या योजनाएं बनाना काफी नहीं है। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक्शन, यानी कार्य करना। बिना मेहनत किए तुम कभी सफल नहीं हो सकते। बिना प्रयास के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। निष्क्रियता के 3 सबसे बड़े कारण और समाधान: 1. डर और असफलता की चिंता। बहुत से लोग डरते हैं कि अगर कोशिश की और असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं, असफलता सिर्फ एक सबक है, हार नहीं। समाधान: असफलता को सीखने का अवसर समझो, डर से लड़ो और पहला कदम उठाओ। 2. बहानेबाजी की आदत। समय नहीं है, पैसे नहीं है, कल से शुरू करूंगा। चाणक्य कहते हैं,
जो व्यक्ति बहाने बनाता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। समाधान, खुद से ईमानदार रहो और बहाने छोड़ो। जो भी संसाधन तुम्हारे पास हैं उनसे शुरुआत करो। 3. अनुशासन की कमी। अनुशासन के बिना सफलता पाना असंभव है। चाणक्य के शब्दों में अनुशासित व्यक्ति के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। समाधान, हर दिन का एक टाइम टेबल बनाओ। छोटी छोटी आदतें डालकर अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाओ। कर्मशील का लाभ, अमीर बनने की सीढ़ी, छोटी शुरुआत करो। कई समय पर सही फैसला लेना सीखो। जो अवसर तुम्हारे पास हैं उनका तुरंत फायदा उठाओ। प्रेरणादायक कहानी, कार्य की महिमा। प्राचीन भारत के एक गांव में एक युवक था जिसका नाम विजय था। वह हमेशा अमीर बनने के सपने देखता, लेकिन कुछ भी करता नहीं था। उसका दिन बस योजनाएं बनाने में बीतता और वह कहता, कल से शुरू करूंगा। एक दिन गांव में एक विद्वान आए और विजय से कहा, किसी भी सफलता की शुरुआत पहला कदम उठाने से होती है। विद्वान की बातों ने विजय को झकझोर दिया। उसने उसी दिन से छोटे छोटे काम शुरू किए। हर दिन कुछ नया सीखने लगा, अनुशासन के साथ मेहनत करने लगा, बहाने बनाना छोड़ दिया। कुछ सालों बाद विजय न केवल सफल हुआ बल्कि गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। सबक, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कर्मशील होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अब समय आ गया है निष्क्रियता को खत्म करने का। चाणक्य का यह मूल मंत्र याद रखो। कर्म करो, मेहनत करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जो सिर्फ सोचता रहता है वह खाली हाथ रहता है, लेकिन जो मेहनत करता है, समय का सही उपयोग करता है, वही अमीर बनता है। तुमसे एक सवाल, क्या तुम आज से निष्क्रियता को खत्म करोगे और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाओगे? याद रखो, हर छोटा कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाएगा। कर्म ही तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। तो आज ही संकल्प लो, अपने जीवन में निष्क्रियता का अंत करो और चाणक्य नीति के इस अंतिम पाठ को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। दोस्तों, आज आपने चाणक्य नीति के वो रहस्य जाने जो आपको सफलता और धन की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने वाले अमूल्य मंत्र हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने साकार हों और जीवन में असल बदलाव आए, तो इन नीतियों को अपनाना शुरू करिए। चाणक्य कहते हैं, जो सीखता है उसे अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब बारी आपकी है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी तो चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। यहां आपको चाणक्य नीति से जुड़ी हर वह ज्ञान की बात मिलेगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। हर हफ्ते नई वीडियो, नई प्रेरणा और जीवन में एक कदम सफलता की ओर। याद रखो, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। सीखो और आगे बढ़ो। चाणक्य की बातें आपका भाग्य बदल सकती हैं। तो जुड़े रहिए चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल के साथ और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक संकल्प है, आपको सफलता के रास्ते पर पहुंचाने का। मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रेरणा के साथ।